नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई आज की जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करेंगे कि पैसा कमाने जाओ गल्फ कंट्री में और भविष्य बनाने जाओ यूरोप कंट्री में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो बात है बहुत ही आप लोगों को सुनने में कड़वा लगेगा, पर यही सच है भाई कि हम लोग अगर जितना भी साल गल्फ कंट्री में काम कर ले वो हमें मतलब उसका क्या फ़ायदा होगा, या यूरोप कंट्री में कितना हम लोग काम कर ले हमें क्या फ़ायदा होगा। आज मैं यही सब चीज़ें आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूँगा कि ज़िंदगी में भाई पैसा बहुत ज़रूरी है और अपनी फैमिली को अच्छी हम लाइफ दे सके वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम लोग अच्छी फैसिलिटी दे दें। और वो फैसिलिटी कहाँ से देंगे? अब जब हम अच्छी हमारी अर्निंग होगी और अच्छी हमारी हमारी लाइफ होगी तो हम अपनी फैमिली की अच्छी से टेक केयर कर पाएंगे। पर आज की जो क्या है जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है, थोड़े से पैसे के लिए 30,000, 35,000, 40,000 के लिए, 50,000 के लिए कुछ जल्दीबाजी में या बिना सोचे समझे किसी भी कंट्री में निकल जाते हैं काम करने के लिए। अपना भविष्य नहीं देखते हैं, थोड़ा सा पैसा देखते हैं, पर वो थोड़े से पैसे से आपकी ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। आप 40,000, 50,000 2 साल कमाएंगे, फिर 2 साल बाद, 1.5 से 2 महीने बाद घर पे आएंगे, फिर वही दो महीने बाद वो सब पैसा ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा विदेश में जाना पड़ेगा कमाने के लिए। ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा 4 साल, 5 साल, 10 साल, और ज़िंदगी में पता चलेगा भाई कि इतना साल काम किया और सेविंग नहीं है और कुछ पैसा नहीं है। तो बहुत दुख होता है जब आदमी इतना साल इतना मेहनत करने के बाद कुछ करता है, उसकी ज़िंदगी सेटल नहीं हो पाती है। तो ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बहुत चीज़ें सीखने के लिए ऐसी हैं कि किताबों से नहीं मिलती है, एक्सपीरियंस से मिलती है सीखने के लिए। और उसी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। आप लोगों को डेफिनेटली ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आपके फ्यूचर के बारे में बहुत ही ये वीडियो मदद मिलेगा। तो बात करते हैं गल्फ़ कंट्री में जब आदमी अनस्किल काम करने के लिए जाते हैं तो कम से कम 35 से 50,000 रुपया मिनिमम उसके बीच में सैलरी होती है। वही से 1.5 साल, 2 साल बाद भी मतलब वही सैलरी होती है। कॉन्ट्रैक्ट रहता है 2 साल का, 2 साल के बाद वहाँ पर तब तक आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है। उसी सैलरी में काम करना पड़ता है, उसी फैसिलिटी में रहना पड़ता है, वही बंकर फैसिलिटीज़ मिलती है। एक के ऊपर एक के ऊपर आदमी रहता है, 10 आदमियों के बीच में एक कमरे में रहना पड़ता है, करना पड़ता है। कर रहे हैं भाई लोग, बहुत लोग कर रहे हैं, हमारे परिवार से भी काफ़ी लोग की है, हमने भी कैसी ज़िंदगी काटी है, हमें भी बहुत ये सब का अफसोस होता है। बट क्या करें भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को, अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देने के लिए। तो फिर आपने काम किया अनस्किल वर्कर में, लेबर की, मजदूरी की काम किया, फिर 5 साल काम करने के बाद ना कोई पीआर का फैसिलिटी है गल्फ़ कंट्री में, ना कोई अदर फैसिलिटीज़ है। अगर आप स्किल वीज़ा में गए हुए हैं, अगर आप गल्फ़ कंट्री में, तो आपको अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा। बट आप नॉन स्किल में गए हुए हैं तो आपको मतलब इतना फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इतना जल्दीबाजी मत कीजिए। थोड़ा सा स्किल और थोड़ा सा काम सीखने के बाद आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं तो जाइए। अब बात करते हैं कि यूरोप कंट्री में काम करने का क्या फ़ायदा होगा। तो भाई बेसिकली यूरोप कंट्री में काम करने का बहुत सारा फ़ायदा होगा, जो गल्फ़ कंट्री में वो काम करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले सैलरी का। तो सैलरी जो है भाई यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं तो कम से कम 60 से 70,000 रुपया आपका सैलरी होगा। अगर आप लैंग्वेज सीख गए तो आपका सैलरी डबल हो जाएगा। अगर आप स्किल वीज़ा में आ रहे हैं तो मिनिमम आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का सैलरी मिलेगा और प्लस अच्छा फैसिलिटी, अच्छा आपको अकोमोडेशन मिलेगा। और आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पर ला सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, अपने घर परिवार बच्चों को। अगर आपको अपने बच्चों को भी स्टडी कराना है तो आप यहाँ यूरोप कंट्री में लाके पढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी सेंजन कंट्री में, जैसे कि मैं अभी यूरोप रोमानिया में हूँ, अगर आप किसी सेंजन कंट्री में काम कर रहे हैं तो आपको 29 कंट्री में, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, 29 कंट्री में घूमने के लिए जा सकते हैं। और घूमने के साथ में अगर आप काम देखना चाहें तो काम भी देख सकते हैं और वहाँ पर अपना जान पहचान बना के अपना टीआरसी कार्ड भी बनवा सकते हैं वहाँ पे जाने के बाद। अब बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ पर 5 साल काम किया यूरोप कंट्री में, आप तो क्या फ़ायदा होगा। अगर आपने यूरोप कंट्री में 5 साल काम किया तो आपको यहाँ का परमानेंट रेजिडेंटी, जिसको बोलते हैं पीआर, मिल जाएगा। पीआर के बाद अपना आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा है कि ओवरऑल देखा जाए तो यूरोप कंट्री आने के लिए आपको पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से मिलेगा?
आपको अगर पैसा इंडिया में जॉब कर रहे हैं 10,000 15,000 की, तो कम से कम भाई यूरोप कंट्री में आने में पैसा लगता है काफ़ी। अगर आपकी सेटिंग नहीं है, कम से कम 4 लाख 5 लाख 6 लाख, वही मतलब जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस हिसाब से पैसा बढ़ता जाता है। तो मिनिमम मान के चलिए कि आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आपको, अगर आप गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हैं, 50,000 भी आप कमा रहे हैं, तो भाई मान के चलिए आप हर महीने का 10,000 रुपया अपने लिए बचाइए, अपने फ्यूचर के लिए बचाइए। वही मतलब मान के चलिए आप साल 1.5 साल 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद ट्राई करिए दुबई से या गल्फ़ से, किसी भी कंट्री से, कतर से आप अप्लाई करके सीधा डायरेक्ट यूरोप के लिए वहीं से अप्लाई करिए, इंडिया से नहीं। डायरेक्ट वहाँ जेन्युइन कंसल्टेंसी बहुत हैं, डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई करेंगे तो बहुत आराम से आप लोग यहाँ पर यूरोप कंट्री में आके अपना भविष्य बनाएंगे, और अपने घर परिवार का भी भविष्य साथ में बनाएंगे। क्योंकि पैसा ही ज़रूरी नहीं है, पैसे के साथ में हमारा फ्यूचर भी हमें देखना है। थोड़े से पैसे के लिए और थोड़ी सी चीज़ों के लिए इतना जल्दीबाजी नहीं करना है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कर सकें। हमें अपनी लाइफ में हर एक चीज़ का बैलेंस लेके चलना है, फैमिली का, पर्सनल लाइफ का, पैसे का, हर एक चीज़ अगर जब बैलेंस रहेगी तो आपकी लाइफ हैप्पी रहेगी और हर चीज़ आपका सिक्योर रहेगा, फ्यूचर आपका सिक्योर रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिए। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को बना कर देता रहूँगा। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।